नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात करेंगे सिंधिया पर संग्राम की। जी हां, आज अटेर में चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर विवाद हो गया है। सीएम का इशारा एक व्यक्ति पर ही रहा होगा, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का चुनाव किया उनके मुताबिक निशाना एक पूरे घराने पर था। जी हां, सिंधिया घराने पर। और इसी बात को लेकर कांग्रेस ने बड़े ही सख्त सवाल पूछे हैं। क्या है वो सवाल और उन पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं। हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। तो देखिए क्या बयान दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये बयान सबसे पहले आपको सुनाते हैं। शिवराज भैया असफल होने के बाद अंग्रेजों ने और अंग्रेज के साथ जो सिंधिया थे उन्होंने बड़े जुल्म उठाए हैं, लेकिन वहां भी जो जुल्मों का मुकाबला किया, उन जुल्मों का मुकाबला किया। चुनाव होकर से लेकर अखबार अब तक सोचता था ये तो अपने आप चला जाएगा, लेकिन चली भैया सरकार तो ऐसी चली। तो पहली बार जीत गए, तो दूसरी बार जीत गए, तो दीवाना जीत गए। अब बड़े परेशानी में था, बड़े कांग्रेस की तरह पहुंच जमा से बैठ गया। स्वागत करें। मध्य प्रदेश की अटेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का सियासी घमासान जारी है। सभी लोग तालियां कितनी बजी है, सभी तालियों की सभाएं जारी हैं, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, प्रदेश के पुराना हिसाब भी दिया जा रहा है और नए वादों का कारोबार भी चल रहा है। अगर ये कानून हम नहीं बनाते तो भाई कांग्रेस के हेमंत कटारे के मुकाबले बीजेपी के अरविंद भदौरिया हैं, लेकिन चुनाव इन चेहरों पर ही हो जाए तो चुनाव ही क्या। बोलिए भारत माता की। बड़े बड़े दिग्गज सभाएं कर रहे हैं तो मुद्दे भी बड़े ही होंगे। तो उनको मेरा आज अटेर के संग्राम में शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ सभाएं की, काम करने वाले अटेर के विकास के वादे भी किए और राजघरानों पर निशाना भी साधा। कांग्रेस को भला कर सकती है क्या? राजा महाराजा ऐसे हैं तो उनको मेरा मुख्यमंत्री बनना तो हाथ वो बड़े परेशान हैं। ये किसान का लड़का कहां से आ गया? पहले तो सोचते थे दुबला पतला 1.5 फुटी तो खट्टा है, ये क्या सरकार चलाएगा। चुनाव होकर से लेकर अखबार अब तक सोचता था ये तो अपने आप चला जाएगा, लेकिन चली भैया सरकार तो ऐसी चली। तो पहली बार जीत गए, तो दूसरी बार जीत गए, तो दीवाना जीत गए। अब बड़े परेशानी में स्वागत करें। राघोगढ़ और ग्वालियर यानी सीएम का निशाना दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ था, लेकिन इस भाषण में सीएम ने एक बात ऐसी भी कह दी जिस पर विवाद बढ़ गया। शिवराज भैया, नंदू भैया, पंजाब से असफल होने के बाद अंग्रेजों ने और अंग्रेज के साथ जो सिंधिया थे उन्होंने बड़े जुल्म उठाए हैं, लेकिन वहां भी जो जुल्मों का मुकाबला किया, उन जुल्मों का मुकाबला किया। सीएम ने जब ये मुद्दा हवा में उछाला तो इसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश भी हुई। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने फौरन सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसमें ये जिक्र है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इतिहास जो भी कहता हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर वर्तमान पूछ रही है। वर्तमान ये कि जो सिंधिया बीजेपी में हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है। केत का आभास आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बांधवगढ़ और अटेर में चुनाव को किस स्तर तक ले जाना चाहती है। जिस तरह से सिंधिया परिवार के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहर हुआ है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को भूल चुके हैं कि जनसंघ की संस्थापक रही आदरणीय राजमाता सिंधिया जी, उन्हीं के समकक्ष
राजस्थान की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की ही काबीना की एक मंत्री आदरणीय यशोदा राजे जी उन्हीं की पार्टी में हैं। इन शब्दों के साथ मुख्यमंत्री जी ने राजमाता जी का भी अपमान किया है और मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि राजमाता जी को लेकर, वसुंधरा जी को लेकर और यशोदा जी को लेकर भी अब उनकी टिप्पणी क्या होगी। कांग्रेस का साफ कहना है कि सीएम की यह टिप्पणी अमर्यादित है, लेकिन क्या जनता इसे इसी नजरिए से लेती है स्वागत करें या फिर अपने बयान के सहारे सीएम ने महलों की सियासत पर जो तंज कसा वो असर दिखाएगा। कितनी बचनी चाहिए? आखिरी फैसला जनता की अदालत में ही होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस का यह सवाल जायज है कि एक ही राजघराने पर बीजेपी के मापदंड दोहरे क्यों हैं, और एक सवाल यह भी कि जब मुद्दा अटेर के विकास का है तो फिर घमासान सिंधिया के नाम पर क्यों है। भिंड से प्रदीप शर्मा के साथ संदीप भम्बरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और मनीष दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले हितेश जी, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया विशेष रूप से सिंधिया के मुद्दे को लेकर, क्या वो ठीक था? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को एक अनावश्यक तूल दिया जा रहा है, जबकि एक ऐतिहासिक तथ्य है ये जी कि आजादी से पहले जो सिंधिया राजघराना था वो अंग्रेजों के साथ चलता था, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और ये सब 47 के पहले की बातें हैं, और इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, जिनकी ससुराल भी हमारे खंडवा में ही होती है मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। और उन्होंने उस समय का झांसी की रानी के बारे में, जो बुंदेलखंड का गौरव है, देश का गौरव है, उनकी पूरी कहानी लिखी है, और उसमें इस बात का विवरण उन्होंने भी लिखा है। नहीं, तो मुझे लगता है कि बात को मैं अगर सही संदर्भों को इतिहास के संदर्भ में देखना चाहिए। अटेर उपचुनाव में आपको नहीं ये इतिहास मानता है? नहीं, अटेर उपचुनाव में इस संदर्भ का कुछ विशेष लेना देना है क्या? नहीं, ये आप लोगों के विशेषाधिकार है कि आप उस लोगों को अपनी अपनी विश्लेषणात्मक टिप्पणियां करिए उसमें, लेकिन ये तो ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है कि आजादी के पहले सिंधिया घराना अंग्रेजों के साथ था, और झांसी की रानी जी की जो मृत्यु हुई थी, और उस मृत्यु में उनका रोल जो था पूरा सिंधिया घराने का, वो कहीं ना कहीं तत्कालीन राजाओं का संदेह के घेरे में है, संदिग्ध था। और कम से कम झांसी की रानी जी के समर्थन में तो नहीं था। हम सब इसको बहुत भली भांति जानते हैं, इसमें दो मत तो हो नहीं सकते हैं। हाँ, उसको कोई वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर देख रहा है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से जोड़कर के मिश्रा जी ये बताना चाहते हो कि इनको नहीं बताना चाहिए, आज वो हवा दे रहे हैं इस बात को, या वो वसुंधरा जी या यशोधरा जी या बाकी लोगों से जोड़ना चाह रहे हैं, इसको मैं अप्रासंगिक मानता हूं, क्योंकि इनमें से किसी का भी योगदान 47 के पहले के सिंधिया घराने में नहीं था। लेकिन स्वाभाविक के 47 के बाद के सिंधिया खानदान का और 47 के पहले के सिंधिया खानदान का रोल अलग अलग है। प्रसंग तो मुख्यमंत्री जी ने ये रखा जी, प्रसंग तो मुख्यमंत्री जी ने सामने रखा। नहीं, प्रसंग के मिश्रा जी ने रखा है जी, प्रसंग के मिश्रा जी ने रखा है। के मिश्रा जी ने उस पर जो व्यंग और कटाक्ष करते हैं, इस सहारे वो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्य फोकस में लाके डैमेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिंधिया जी को कमान मिलने वाली आगे चल के। हो सकता है के मिश्रा जी ये नहीं चाहते हो, क्योंकि ये भोपाल का विषय तो नहीं था ये। देखिए, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मैं मेरे मित्र ने तथ्यों की बात करी, इतिहास की बात करी, मैं उसी की बात करूंगा। मैं बहुत सारे इतिहासकारों की टिप्पणी इकट्ठी करके लाया हूं, जो बहुत साफ तौर पर महाजी सिंधिया के नाम से बात कर रहे हैं कि वो सभी इतिहासकार तथ्य को एक मत से स्वीकार करते हैं कि संकट काल में महाजी की सैनिक प्रतिभा से अंग्रेजों को पराजित किया जा सका। यह तथ्य अंग्रेज इतिहासकारों ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया। प्रसिद्ध इतिहासकार जादूनाथ सरकार, जो बहुत प्रोमिनेंट इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि भारत के तत्कालीन संकट काल की समीक्षा करते लिखा कि महाजी ने असीम समस्याओं का समाधान करते हुए असाधारण सफलता अर्जित की, तथा उनका शौर्य अंग्रेजों से लड़ाई में
अनुकरणीय रहेगा। अब ये वापस इस पर आ जाता हूं, मेरे मित्र ने बात करी सुभद्रा कुमारी चौहान की। उसमें उन्होंने लिखा कि जब झांसी की रानी ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर के जो राजा थे जीवाजीराव सिंधिया प्रथम, वो जा चुके थे। मैं किसको सच मानूं, बीजेपी के मेरे मित्र को सच मानूं या राजमाता सिंधिया को सच मानूं या मृदुला सिन्हा जी को सच मानूं? एक किताब है राजमाता सिंधिया जी की बायोग्राफी, रॉयल टू पब्लिक, जिसको हिंदी में राजपथ से लोकपथ के रूप में प्रकाशित किया गया। और मृदुला सिन्हा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, गोवा की राज्यपाल हैं और अभी गोवा की नई सरकार गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम किसको स्वीकार है? राजमाता सिंधिया ने जो लिखा उसको स्वीकार है, मृदुला सिन्हा ने जो लिखा उसको स्वीकार है, या जो आज बीजेपी बात करी उसको स्वीकार है, शिवराज जी को जो का उसको स्वीकार है? इसमें पेज 91 इस किताब का बहुत साफ तौर पर उल्लेख करता है कि जीवाजीराव सिंधिया प्रथम जो उस समय ग्वालियर के राजा थे, वो 14 वर्ष के थे, अंग्रेज रेसिडेंट कमिश्नर उनके ऊपर राज करते थे क्योंकि वो वयस्क थे, और सिंधिया की पूरी सेना और सिंधिया का पूरा खजाना वो झांसी की रानी को देकर गए। और उनके तत्कालीन जो कोषाध्यक्ष थे अमरचंद बाखिया जी, उनको अंग्रेजों ने बहुत दबाव डाला कि आपने किसके बोलने पर ये धन झांसी की रानी को दिया, सेना का सहयोग दिया, पर उन्होंने मुंह नहीं खोला और उनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। तो बड़ी चिंता इस बात की है कि यदि मेरे मित्र जैसा कह रहे हैं कि 47 के पहले ये सच था कि सिंधिया लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो फिर इसका उत्तर तो इनको यदि किसी से पूछना है तो वसुंधरा जी और यशोधरा जी से पूछना चाहिए, क्योंकि देवंगत राजमाता जी तो अब नहीं है। तो वसुंधरा जी और यशोधरा जी जो ज्योतिराय सिंधिया जी से एक पीढ़ी आगे है, उनसे इसका उत्तर मांगना चाहिए। यही कि मिश्रा जी ने कहा इसमें ज्योतिराय सिंधिया जी की तो कहीं बात ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि नीति, मुद्दों और विकास की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी अटेर में और बांधवगढ़ में अपनी संभावित हार को भाग चुके हैं, और इसीलिए इस प्रकार के बेतुके तर्क की बातचीत प्रस्तुत करें जिसका कोई प्रमाण नहीं है। और मैंने इसीलिए कहा कि मुख्यमंत्री जी को एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था कि जिन राजमाता सिंधिया ने देश भर में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया, जिनकी बेटी भाजपा कोटे से राजस्थान की मुख्यमंत्री है, जिनकी बेटी भाजपा कोटे से मध्य प्रदेश में मंत्री है, यदि उस परिवार के ऊपर मुख्यमंत्री जी आक्षेप लगा रहे हैं तो ये ठीक अपने ऊपर आक्षेप लगाने के समान है। और इसीलिए कांग्रेस की मांग है कि यदि मुख्यमंत्री जी को कोई समस्या है, इस विषय में कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो मैंने इस किताब का हवाला दिया, रॉयल टू पब्लिक, राजपथ से लोकपथ, पेज 91, राजमाता सिंधिया मृदुला सिन्हा द्वारा लिखित। और यदि और भी कोई समस्या इसके बाद बचती है तो यशोधरा जी से बात करिए, वसुंधरा जी से बात करिए। नहीं, आप लोगों ने इतिहास का जिक्र एक लाइन कहना चाहता हूं, यदि आप अनुमति दें। जी बोलिए हितेश जी। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं राम जी, ये इतिहास मेरा निर्मित नहीं है। राजमाता सिंधिया ने जब पुस्तक लिखी तब मैं पता नहीं किस आयु में, मुझे नहीं जानकारी। मृदुला सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ बीजेपी के नेता है, राज्यपाल है बीजेपी के नॉमिनी के नाते बीजेपी की नेता, इसलिए राज्यपाल है, जिस भी प्रकार से समझे आप। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, इतिहास यहां पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं, सारा देश जानता है, हम सब लोग उन कक्षाओं में पढ़कर निकले हैं, नंबर 1। नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो लिखा है वो देश के सामने है, वो मैंने नहीं लिखा या किसी पैनलिस्ट ने नहीं लिखा है। 2, तीसरी बात, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है तो मेरा सीधा आरोप है वो कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सिंधिया जी को कमान मिलने वाली है तो उनको विवादित करना चाहते हैं, अन्यथा ये भोपाल का विषय नहीं है। राम जी, जिस मामले में मुख्यमंत्री ने शुरुआत करी हो, और मैंने तो पुस्तक के पेज की कॉपी लेकर आया हूं, पेज क्रमांक बता रहा हूं, पुस्तक मैंने नहीं लिखी, वो भी इतिहास है, राजमाता सिंधिया जी ने लिखी है, मृदुला सिन्हा जी ने लिखी है। तो हम किसको सच माने? मुख्यमंत्री जी को सच माने, या बीजेपी के जो मित्र बैठे हैं जो कह रहे हैं उनकी बात को सच माने, या राजमाता जी को सच माने, मृदुला सिन्हा जी को सच माने? किसको सच माने, इसका निर्धारण आप कर दीजिए। मैं बता देता हूं। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है, लेकिन जो मिश्रा जी खेल खेलना चाहते हैं सिंधिया जी के विरोध में, उसका जवाब तो आप भी नहीं देंगे। राजनीतिक पंडित क्या आपको लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस का अंदरूनी आजादी के तेरे साथ बात भी कर रहे हैं राम भाई, जिक्र 1857 के पहले का करना क्या प्रासंगिक है किसी विधानसभा उपचुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं है, जाहिर है। और दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो जनरली डायरेक्ट अटैक या आक्षेप लगाने से डरते हैं। तभी उनके आप पिछले 12-13 सालों में देखिए, पर्सनल अटैक से मुख्यमंत्री थोड़ा अपने आप को बचा के चलते हैं। अब ये क्योंकि बात निकल रही है, अब तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी जो बात है। अब जहां तक मेरे साथ हितेश जी ने बताया कि इतिहास में काफी सारी चीजें दर्ज हैं, तो भैया इतिहास तो हमको और भी कई चीजें बताता है। इतिहास हमको ये भी बताता है कि जिस संस्था का नाम लेकर ये लोग पूरी उन्नति कर रहे हैं, वो संस्था 1925 में बनी हुई है। 1925 से 1947 तक जब पूरा देश आजादी के आंदोलन में झुलस रहा था, एक एक बच्चा आजादी के आंदोलन में
अपनी आहुति दे रहा था, उस समय ये लोग राष्ट्र निर्माण में लगे थे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनमें से एक भी आदमी उस दौरान एक मिनट हितेश जी मैंने आपको नहीं मैंने आपको इंटरेक्ट नहीं किया, नहीं असत्य है, क्या असत्य है जो आप कह रहे हैं? इनका आप ये बता रहे, एक मिनट अब रुक जाइए। वीर सावरकर, हम बता रहे ना मुद्दे आपको, वीर सावरकर जी ने जेल से पत्र लिखकर ब्रिटिश उसको, सावरकर का विरोध आप लोगों की हमेशा मंशा रही है, क्योंकि इतिहास आप लेकर गए हैं इतिहास में, और सावरकर को देश जानता है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है इसकी, आप कहते रहिए। ऐसा कह के आप उद्घाटित कर रहे हैं कि आप क्या पक्ष लेना चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात है, ठीक है ना। इतिहास की बात आपने शुरू करी, और मैं केवल इतिहास में ये बताना चाहता हूं कि 1925 में एक संस्था बनती है, वो भी जब देश फ्रीडम स्ट्रगल के बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पे था, और आप ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। केवल दो ऐसी संस्थाएं थी, एक आरएसएस और एक मुस्लिम लीग, जो आप सुनने को तो आरएसएस हमारे पास, और 1857 में अगर जाएंगे तो हमें 10-15 दिन भी कम पड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ी चर्चा है। मैं सिर्फ हितेश जी आपसे ये जानना चाह रहा था, बिल्कुल, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और अलग अलग इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा और पीछे आना चाहता हूँ। राम जी 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर में एक व्यक्ति ने सरकारी बिल्डिंग पर झंडा फहराने के मामले में कोर्ट में गवाही दी। वो व्यक्ति देश में बहुत सर्वोच्च पद तक पहुंचा, वो व्यक्ति ग्वालियर से जुड़ा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, ये भी इतिहास है। तो ये गद्दारों की पार्टी, धोखेबाजों की पार्टी है, क्या उठाएंगे? और हमने इसीलिए कहा कि यदि इनको उत्तर चाहिए तो वसुंधरा जी से लें, यशोधरा जी से लें। जिस पार्टी ने राम जी उत्तर उनसे मांगे ना, टुकड़े करा दिए देश के, जिस पार्टी ने उसका जवाब देश को आज तक नहीं दे पा रहे। एक फ्रीडम, मेरा सवाल बहुत साफ था हितेश जी, एक आदमी का नाम गिना दे जो फ्रीडम फाइटर, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो ये कहा कि अंग्रेजों के साथ जो सिंधिया थे उन्होंने बड़े जुल्म ढाए थे। प्रधानमंत्री बनना था सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंग्रेजों के साथ जो सिंधिया थे उन्होंने बड़े जुल्म ढाए थे। जो स्टेटमेंट तो अगर ये परिवार पर निशाना है तो फिर तो सब पे निशाना है। बिल्कुल, ये बात सच है। हाँ, तो फिर जो आपकी पार्टी में बड़े महल और नेता है दीपक की लड़ाई है, और जब महल और दीपक की लड़ाई होगी तो इतिहास तो सामने आएगा। देखिए राम जी, हम इसलिए तो कह रहे हैं कि महल से वसुंधरा जी जुड़ी है, यशोधरा जी जुड़ी है। यदि महल और दीपक की लड़ाई है तो ये वसुंधरा जी, यशोधरा जी और शिवराज जी की लड़ाई है। इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? और इसमें कुमार सिंह चौहान साहब तो कहते हैं कि हम बड़ा सम्मान करते हैं। ये इतने डरे राम भाई इतने डरे सिंधिया नाम से कि मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जी का ये प्रतिस्पर्धा है वहां पर, और वो हारने वाले हैं। तो इस बात को रखने में क्या बुराई है? जो हारने वाला होता है उसकी करतूतें दिख जाती है, जैसे आज दिखी कि बेतुकी बातें। परेशान आप है, परेशान मुख्यमंत्री जी, हम तो परेशान है। हम तो प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं कि बीजेपी उत्तर दे कि राजमाता जी सच है, मृदुला जी सच है या शिवराज जी सच है। एक लाइन बस कहना चाहता हूँ, आप तो चूंकि सिंधिया जी के बहुत करीब हैं, समर्थक हैं, और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ, शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो यहाँ पर काम हो रहा है ना, जो राजनीतिक खेल शुरू हुआ है सिंधिया जी को विवादित करने का कांग्रेस के द्वारा, वो तो चुनाव खत्म हो जाएगा। ये खेल दूर का है और आपका अंदरूनी है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई अंदरूनी खेल नहीं रहा, ये राजनीतिक खेल है जो आज खेल लिया गया है। और मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं मेरे मित्र की बात कर रहा हूँ कि एक कल्पना, एक कहानी और एक कविता, उसको आप इतिहास, ये कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का संघर्ष है। मनीष दीक्षित जी, मैं फिर एक बार पुराने सवाल पे आपके पास आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुद्दे पे आप सही जवाब दें। सवाल यही है कि क्या 1857 के पहले कोई घटना घटी? इतने चुनाव गुजर गए, सिंधिया कितने चुनाव लड़के आगे पहुंच गए, उनके परिवार के लोग लगातार चुनाव लड़े, लगातार चुनाव जीते। क्या अब भी ये उतना प्रासंगिक है कि आप कहें कि आपने अंग्रेजों का साथ दिया था, जनता पे जुल्म किए थे? नहीं, बिल्कुल। मैंने आपसे क्या बोला, ये बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनरली पर्सनल अटैक करने से डरते हैं। अगर उन्होंने ये किया है तो उसके पीछे जो ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, जरूर कुछ ना कुछ राजनीतिक गणित होगा। 100%। अब वो गणित क्या होगा ये तो मुख्यमंत्री जाने या इनकी पार्टी वाले लोग जाने, बट ये सत्य है कि मुख्यमंत्री जी इन चीजों को अवॉइड करते हैं। और अगर अवॉइड करते हुए अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो इसके दो ही मतलब हैं, या तो वो ऐसी कुछ चीजें इंस्टिगेट करना चाहते हैं जिससे ये चीजें आगे आए,
या जैसा, क्योंकि भाजपा वालों एक को छोटा सा जवाब और दीजिए, अटेर में इसका कुछ विशेष फायदा ढूंढ रहे हैं क्या? ठीक बात है जी। अटेर में इसका कुछ विशेष फायदा या नुकसान? अटेर में कोई फायदा हो रहा है क्या, आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से जानना चाह रहे हूँ। आप कांग्रेस की गद्दारी मत कर अटेर देना। में जो जनता है, अटेर की जनता क्या, कहीं भी जो जनता है उसको अब इससे मतलब नहीं है कि आज से 200 साल पहले क्या हुआ था। आज जो वहां पर वर्तमान लोग हैं, मान लीजिए सिंधिया परिवार वहां पर रहता है, वहां की राजनीति करता है। अगर सिंधिया परिवार ने भिंड के लोगों पर, अटेर के लोगों पर अत्याचार या जुल्म किए होंगे तो निश्चित ही जनता उनको जवाब देगी। अगर ऐसा नहीं है तो मुख्यमंत्री को मुंह की खानी पड़ेगी। दो में से जो भी होगा, पंकज जी कुछ कह रहे हैं। आपने सिंधिया जी को मुंह की खानी नहीं बोला, जवाब देगी। मुख्यमंत्री को दिया मुंह की खानी। आपके शब्दों का चयन बताता आपका झुकाव क्या है। जी, बोलिए। वाली बात नहीं, बोलिए। किसने शुरू करी? अपनी बात कह रहा हूं। बिल्कुल कहिए आप, बिल्कुल कहिए। राम जी, मैं तो इस बात का उत्तर चाह रहा हूं कि मैं किसको सच मानूं, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी और मृदुला सिन्हा जी को सच मानूं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के मित्र को सच मानूं? सर, किताबें तो बहुत सारी हैं। इसका उत्तर पूरी डिबेट में नहीं मिल पाया। मैं दे रहा हूं। किताबें बहुत सारी हैं, देखिए, उपन्यास बहुत सारे हैं, 1857 से लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। मुझे प्रमाण सामने लेकर आना राम भाई। जी, इतिहास आपका बताया हुआ भी ठीक है और मिसिस चौहान का बताया हुआ भी नहीं, दोनों ठीक नहीं हो सकते। और लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी विनती तो ये, आप सिंधिया समर्थक है, कृपया इसके पीछे की राजनीति जो कांग्रेस के अंदर की उसको समझिए। कोई राजनीति नहीं है, वो ज्यादा काम किया आपके लिए कर रहे हैं। और वो कमलनाथ जी वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत बहुत वर्चस्व धन्यवाद, की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अगर ये ऐसी गर्मा गर्म चर्चा अटेर के मौजूदा मुद्दों पर हो तो और ज्यादा ठीक रहेगा अटेर की जनता के लिए, बजाय कि ऐसे बड़े बड़े घरानों पर सीधे अटैक किए जाएं। और उसके पीछे की सियासत क्या है ये हितेश वाजपेयी साहब बता रहे थे, शायद इसमें भी कुछ दम हो, लेकिन फिर भी अटेर पर अगर फोकस नेता करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।